आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1B पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट में आज हम कुछ कवायद सीखेंगे, बड़े आसान हैं। ये स्माइली भी बना हुआ है, तो एक तो हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हम एक नई चीज़ें आज सीखेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ग्रामर पार्ट तो इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है डॉक्टर साहब ने, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा उन पर रहमतें करे कि हम जैसे जो है ना वो सीखने पे आ गए हैं। तो वरना हम तो सारी उम्र यही सोचते रहे कि वही वसवसे में हम रहे कि पता नहीं ये बहुत मुश्किल है, हालांकि अल्लाह ने खुद कहा हुआ है कि ये बहुत आसान है। तो आगे चलते हैं। जैसा कि 1A में बताया गया है आपको कि अरबी कवायद से नहीं शुरू करेंगे हम। ये पिछली स्लाइड पहले भी एक बार आई थी पिछले इंट्रोडक्शन में। जैसे युमिनून है तो हम कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं करेंगे कि जनाब ये गायब जमा पता नहीं कौन कौन से फेल मदारे अलबनून अजीब, जब इस तरह की हम ये ठीक हैं लेकिन ये हमारे लेवल की भी बात नहीं है। अगर हम अभी से आते साथ एक पहली क्लास के बच्चे को हम 10वीं क्लास वाला सबक पढ़ाना शुरू कर देंगे, वो बच्चे को क्या समझ आएगी। तो बड़ा ही इजी करके उन्होंने समझाई है, ऐसी कोई चीज़ इंशाल्लाह कोर्स में है ही नहीं। पहली बात ये हाजा बैतुल कबीर वाली भी कल बात की थी हमने कि हम रवायती खुश्क जुमले भी हम इस तरह के शुरू नहीं करेंगे, जैसा हाजा बैतुल कबीर कि आखिर ये जुमला आप कब प्रैक्टिस करेंगे, जब अगर कोई अरबी पड़ोसी हो और वो बच्चा रोता रोता आपके घर आए और आप उसको तसल्ली के लिए ये जुमला कहें कि ऐसा शायद तो फिर कभी भी नहीं होगा। ये तो कोई कोइंसिडेंस ही है ना कि ऐसा कोई वो आए और ना वो पड़ोसी हैं हमारे अरबी और ना ही ऐसा कोई हमारे को माहौल है। हम तो उर्दू बोलने वाले हैं, तो फिर हम अरबी बोलते कैसे हैं, कब बोलते हैं। तो हमने कल भी जैसे बात की थी, हम अरबी बोलेंगे, नमाज में बोलते हैं हम अरबी, अजान हमारी अरबी में है। तो जो जो हमारी चीज़ें ऑलरेडी अरबी में हैं हम उन्हीं से शुरू करेंगे, और जब उन्हीं को हम सीख जाएंगे तो वही हमारी रोज़ की बोलचाल अरबी की होगी, उसी के अंदर होगी। कुरान हम पढ़ते हैं वो अरबी है। तो हमने इन्हीं चीज़ों से जब हम ताल्लुक़ बनाएंगे इंशाल्लाह तो हमारी अरबी का मसला ये हल हो जाएगा। पहली बात ग्रामर भी है मगर मुस्तलहात से दूर है, यानी मुश्किलात से दूर है। इसको बाद में हम सीख लेंगे जो मुश्किल चीज़ें हैं। पहले हम अपनी लेवल की बात करेंगे और TPI के साथ करेंगे। ये TPI क्या बला है जी, ये PTI नहीं है, ये TPI है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। कल भी बताया गया कि टोटल मतलब कंप्लीट फिजिकल मीन्स जिस्मानी इंटरेक्शन है हमारा, कि हमारा इस पूरे कोर्स के लिए हमारा पूरा इंटरेक्शन हमारे हर बॉडी पार्ट का, जो कि आसान है और बड़ा दिलचस्प भी है। TPI यानी सारे वजूद का इस्तेमाल। इसमें हम अपने कान, आँख, दिमाग, आवाज़, हाथ, दिल और अपने दोस्तों का सब मिलकर इंशाल्लाह इस चीज़ को करेंगे और इशारों के साथ करेंगे। TPI यानी सारे वजूद का इस्तेमाल। तो ये बड़े एक सिंपल से इशारे हैं, अभी हम मिल के करेंगे। जैसे कल भी मैंने आपको बताया कि इशारे क्यों ज़रूरी हैं। इशारे इसलिए ज़रूरी हैं, जैसे मैंने कल भी एक छोटी सी एग्जांपल दी, कुछ लोग आज नए भी हैं यहाँ पे, तो दोबारा हम बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कॉल आ जाती है, कोई बंदा रास्ता पूछना शुरू कर देता है, तो आप कॉल के ऊपर ही इशारे करना शुरू कर देते हैं। ओ भाई दाएं मुड़ जाओ, सामने आ जाओ सीधा, वो इधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। हालांकि ये वीडियो भी उसको नहीं जा रही, आप लेकिन इशारे कर रहे हैं। जैसे हम बात ही करें, बेटा ये चीज़ उठा दें, ठीक है, ये आपकी किताब गिर गई है नीचे, ये चीज़ उठा लें, तो आपने क्या करते हैं, साथ साथ इशारे करते हैं। अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, अभी भी मैं इशारे कर रहा हूँ। तो इशारे हम क्यों करते हैं, हमने इस लॉजिक को समझना है। हम इशारे इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में अल्लाह ने फीड की हुई है ये चीज़ कि जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं ना करते पूरे तरीके से, तब तक हमें ऐसे लगता है कि हम शायद अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे। छोटे बच्चे को कभी आपने बात करते देखा, वो पूरे इशारे कर रहा होता है, उसको किसने सिखाए हैं इशारे? ये हमारे अंदर हैं, यहाँ फीड किए हुए हैं अल्लाह ने। कि क्या फीड किए हुए हैं कि जब तक मैं पूरे तरीके से इन्वॉल्व होकर किसी को अपनी बात समझाऊंगा नहीं, मुझे खुद ही तसल्ली नहीं होगी कि पता नहीं मैंने शायद सही तरह कन्वे की है, ये पता नहीं मैंने नहीं की। तो ये बात है। तो इसी तरह अरबी के अंदर भी हमने ये इशारे करने हैं, और इन इशारों को करने से आपको शैतान रोकेगा। अब यहाँ पे अब शैतान आ जाता है, और जो बंदा इशारे नहीं करेगा ना वो ग्रामर नहीं सीख सकेगा, क्योंकि ये ग्रामर सारी है ही इशारों से। जैसे मैंने कल भी बात की, आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान, याद हो गया इसको तो मैंने क्या कहा, इशारा किया मैंने, आपका नाम क्या है। और कल मैंने जैसे छोटी सी बात की, आपका नाम क्या है, तो ये इशारा मेरा गलत है, सही है? मुझे यूं करना चाहिए था ना इशारा। तो आप देखें उर्दू दान है, और उर्दू दानों को पता चल गया, क्योंकि उन्हें उर्दू आती है, कि यार ये तो इसने इशारा ही गलत किया।
तो इशारे हमें बताएंगे कि ये बात गलत हो रही है या सही हो रही है। इशारे हमारे हेल्पिंग हैंड हैं, हम इशारे हेल्प के लिए इस्तेमाल करेंगे। कई दफ़ा हम इशारा जब गलत कर रहे होंगे ना तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा वो हो ये मैंने गलत बोला है, ये मुझे इस तरफ नहीं इस तरफ होना चाहिए था, मुझे इस तरफ नहीं इस तरफ होना चाहिए था। तो आपको साइड चेंज करने में बड़ी आसानी होगी। जब साइड ही ठीक होगी तो आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, सारी ये जो ग्रामर पार्ट है ना, ये इशारों के बगैर नहीं होना। और जब भी आप ये सोचें कि यार इशारे ये कोई नई चीज़ आ गई है, आपको शर्म भी आएगी, आप साइड वालों को भी देखेंगे, भाई कोई करे ना करे आप कुरान सीखने आए हैं। ये ग्रामर पार्ट जो है ये आपको करीब कर देगा कुरान मजीद के। जितना आप ग्रामर पार्ट करेंगे अच्छे तरीके से उतना आपको कुरान जल्दी समझ आएगा। ये गेयर्स का काम करता है। जैसे अभी ये देखें, ये स्टार्ट हुआ था ना लेसन, तो यहाँ गेयर्स बने हुए हैं। ये गेयर्स क्या करते हैं, पहला गेयर थोड़ी स्पीड, दूसरा गेयर ज़्यादा स्पीड, तीसरी गेयर ज़्यादा स्पीड। ये गेयर्स स्पीड को तेज़ करते हैं। तो जितनी ग्रामर आप अच्छे तरीके से करेंगे ये गेयर लगते जाएंगे और आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी इंशाल्लाह। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे अब मेरे साथ मिलके आपने जो है वो इशारे करने हैं। जैसे मैं करूँगा पहले मुझे देख लें, फिर ये इशारे इंशाल्लाह हम मिल के करेंगे। तो सुनिए, हम यूँ करेंगे, मेरे साथ करें, सुनिए, हर बंदा करे और अपनी आवाज़ अपने कानों में ज़रूर पहुँचानी। क्योंकि देखें यहाँ पे भी पहले सुनने का काम आया है और पिछली स्लाइड में भी पहले कान लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सेंस अल्लाह ने सबसे पहले डेवलप की है। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ये हमारा टोटल हमारे इशारे हैं। चलें फिर करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। एक हाथ से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। आप जितने इशारे अच्छे करेंगे ना वो बंदा सबसे आगे होगा आखिरी दिन, जिसने इशारे सारे पूरे किए होंगे। ये मेरी गारंटी है। और इधर कुछ बैठे भी हुए हैं जिन्होंने पहले कर ली है, उनको ये बात अब पहले ज़्यादा अच्छी समझ आ रही होगी। क्यों जी रफ़ी साहब, ऐसा ही होता है ना एंड पे। इन्होंने QC1 किया हुआ माशाल्लाह, इनके 90+ मार्क्स हैं और ये शौकन जो है दोबारा जो है चाह रहे हैं कि बेहतर मज़ीद मैं सीखूं। हमारे टीचर भी इंशाल्लाह आपको रिवीजन भी करवाएंगे। TPI का इस्तेमाल ये कोई मजाक नहीं है, ये एक पूरा निज़ाम है। अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि बाद में आसानी हो। और 20,000 अल्फाज जो टोटल इस कोर्स के 40,000 हैं, 40 में से 20,000 तो इशारों से सीख जाने हैं। हमने सीखने भी नहीं है, सिर्फ इशारे करने हैं और ये 20,000 उसके अंदर हैं, इशारों के अंदर है। तो कितनी आसान बात है, कितनी ज़बरदस्त बात है। तो ये मत कहिए कि मैं बाद में कर लूँगा, रट्टा नहीं मारना, इशारे करने हैं। अभी इंशाल्लाह हम करेंगे भी आगे। जैसे मोबाइल पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जैसे मोबाइल पे हम बात कर रहे होते हैं तो इशारे होते हैं, ये वही बात है। TPI सादा और मौसर तरीका है, अरबी ज़ुबान के सीगों के लिए आसान है, इशारे आसानी के लिए हैं, हमें आसानी से बात समझ आ जाती है। सारे दिमाग का हमारा इस्तेमाल होता है इशारों के साथ। हमने ये इशारे जब हम करेंगे ना थोड़ा सा, तो ये हमारे माइंड में यहाँ फीड हो जाएंगे खुद ब खुद। फिर हमें ये कहना नहीं पड़ेगा कि ये इशारा किस, हमें जैसे पता है ना कि ये सामने वाले के लिए इशारा होता है, हमारे जहनों में पहले से फीड है। और ये वाला इशारा हमें पहले से पता है, ये मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। और वो यार फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, तो फ़लाँ यानी इधर नहीं है, कहीं और है। तो ये हमें हमारे जहनों में फीड है कि ये इशारे हम उर्दू में भी करते हैं, वही चीज़ हम इंशाल्लाह यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो शैतान को बीच में मत आने दें। ये अब आपको आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से, ओ यार ये नए इशारे, नए काम शुरू हो गया, चंगे पले बैठे लेसन ले रहे सी, एकदम वेच इशारे आ गए। तो ये जो है ना, ये शैतानी वसवसा है, इसको पहचानें। और इसके लिए हमने पहली आदत कौन सी सीखी है, इसको पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इशारे करना शुरू कर दें, आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। 200+ अल्फाज हैं जो इस तरह हम सीख सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको अरबी आती हो तब भी इस नए तरीके को सीखने के लिए प्रैक्टिस करें। आप में से बहुत सारे होंगे जिनको पहले से बहुत कुछ आता होगा, लेकिन अब एक नया तरीका अडॉप्ट करने के लिए, जैसे मैंने पहले कल भी एग्जांपल दी, थोड़ा सा माइंड को खाली करके नए तरीके को सीखने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जल्दी अब्जॉर्ब होगा। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर आप यूज़ टू हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार इशारों के बगैर तो कुछ है ही नहीं। हमारे साथ एक मेरा कुलीग है, बात नहीं करनी चाहिए, नाम नहीं मैं लेता, उसने पूरा कोर्स कर लिया, 90+ मार्क्स रट्टा लगा के ले भी लिए, लेकिन जब उससे अब कोई बात पूछी जाए ना, कुरान मजीद को कहीं से खोल के उससे पूछा जाए अच्छा इसका इशारा बताओ, उसे समझ नहीं आती, क्योंकि उसने रट्टा लगाया था, इशारे नहीं किए थे। अब उसे इशारों की मैं डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ये जल्दी दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा। अब इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया।
तो इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी आपकी। तो इंशाल्लाह जो है ये सारा कोर्स जो है इशारों के साथ है, और कुरान के 200 अफ़ाल और 20 ज़मायर और हरूफ वगैरह मिलाकर 30,000 से ज़्यादा यानी 40% कुरानी अल्फाज जो 78,000 में से है ना वो हैं इशारों के साथ हैं। तो आप टोटल इंशाल्लाह इस तरह भी सीख सकते हैं। और कुरानी अल्फाज समझाते वक्त बहुत ज़्यादा आसानी है, एक इशारा 5-5 बातों के लिए काफ़ी हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुरजाऊना, ये वैसे है तो QC3 के लेवल की बात है, लेकिन इस एक लफ्ज़ के जो इशारा है ना उस इशारे से हमें पता चल जाती हैं ये 5 की 5 चीज़ें, हमें 5 रट्टा नहीं लगानी पड़ती, एक इशारे से हमें 5 पता चल जाती हैं। इंशाल्लाह आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, अभी आज ही आप इशारे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो बहुत ईजी है। तो आज के इशारे हमारे आगे कौन से इशारे हैं जी? हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम उर्दू सिर्फ बात करते हैं। वो अपने राइट साइड पे अपने दाएं तरफ इशारा करें एक उंगली के साथ। मैं समझा देता हूँ, जब भी एक उंगली का इशारा होगा इसका मतलब होगा कि एक की बात हो रही है, और जब भी 4 उंगलियों से इशारा होगा तो इसका मतलब होगा कि सब की बात हो रही है। एक उंगली एक के लिए, 4 उंगलियां सब के लिए, यही 2 चीज़ें हमने करनी है। एक उंगली होगी तो इसका मतलब होगा एक की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप, तो एक की बात हो रही है, और अगर ये 4 हो जाए तो आप सब सारे। इसी तरह ये एक उंगली अपनी तरफ हो तो मैं, और ये 4 उंगलियां अपनी तरफ हों तो हम सब, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है आप, मैं, आप सब, हम सब। ठीक है, ये तो इसी तरह इशारा हो गया, आप, मैं, आप सब, हम सब। इसी तरह वो एक उंगली से हो रहा है ना, वो एक, और वो सब। ठीक हो गया, 4 उंगलियों से वो सब, और एक उंगली के साथ। ठीक, और ये वो और वो सब जो है ये यहाँ मौजूद नहीं है, कहीं और हैं, किसी की बात हो रही है। और जो आप तो आमने सामने मौजूद है ना, ये आमने सामने की बात है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप सब भी यहाँ मौजूद हैं, हम सब भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये 4 हमने, ये 6 हमने इशारे करने हैं। और दूसरी बात, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड 2 ही हाथ हैं। राइट हैंड मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। जब भी हम राइट हैंड से कोई भी इशारा करेंगे दाएं हाथ से, इसका मतलब होगा कि मुज़क्कर की बात हो रही है। क्लियर होगी बात? और जब भी हम बाएं हाथ को इस्तेमाल करेंगे फिर किसकी बात होगी? मुअन्नस की। देखें, आधी बात मैंने बताई है, आधी आपको खुद ही पता चल गई है। तो ये बड़ा इजी है, बहुत इजी। दायां हाथ मुज़क्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए। और मुअन्नस तो है ही बहुत कम है ना होने के बराबर है, जो कुरान मजीद में भी बहुत कम है। और दायां हाथ मुज़क्कर के लिए, एक उंगली एक के लिए, 4 उंगलियां सब के लिए। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये साइड पे मैंने इशारा किया एक उंगली के साथ, वो देखें ऊपर लिखा भी हुआ वो, और 4 उंगलियों के साथ वो सब। आप, एक उंगली सामने अपनी तरफ, मैं, 4 उंगलियां सामने, आप सब, 4 हम सब। चलें अब सारे मेरे साथ करें, इशारों के साथ मेरे बाद बोलना है। वो सब, वो सब, 4 उंगलियों के साथ, 5 नहीं, 4 उंगलियों के साथ। अच्छा, इशारे जो है ना आगे इंशाल्लाह मॉडिफाई भी होंगे, अगले आगे चलते जाएंगे। तो जो बताया जाए उसको फॉलो करेंगे, तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे ना तो वो इशारा हो सकता है आने वाला इशारे के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल ये आपकी जो है नाफ है, इसके साथ बिल्कुल ईजी रखते हुए, नीचे बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं, बिल्कुल यहाँ सीधा रखते हुए ईजी। अभी तो आप कुर्सियों पे बैठे हैं, ईजी जहाँ आप कर सकें। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। ईजी है। कौन सा हाथ इस्तेमाल हुआ? राइट हैंड। इसका मतलब है ये सारे किसके लिए हैं? मुज़क्कर के लिए हैं। ठीक है, और ये एक के लिए, ये सब के लिए, ये एक के लिए, अपने लिए, ये आप सब के लिए, ये हमारे लिए। चलें मेरे साथ फिर करें। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब ये मैंने उर्दू क्यों करा रहा हूँ? सीखने तो हम अरबी आए थे, हम उर्दू करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इशारे आपके माइंड में USB लग गई है, फीड हो गए हैं कि अच्छा जब भी ये इशारा होगा ना इसका मतलब होगा वो, और जब भी ये इशारा होगा इसका मतलब होगा वो सब। जब भी ये इशारा होगा सामने वाले एक के लिए होगा, और जब भी अपने तरफ इशारा होगा ये अपने लिए होगा और एक के लिए होगा, और जब भी ये सामने इशारा होगा सब के लिए होगा, और जब भी ये अपनी तरफ इशारा होगा तो इसका मतलब है कि ये हम सब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी है। चलें अब सिर्फ अरबी बोलेंगे और उर्दू नहीं बोलेंगे। हुआ, हुम,
हुम, हुम, हुआ, हुम, हुआ, हुम, हुआ, हुम, हुआ, वो, हुम, वो सब, हुआ, वो, हुम, वो सब। अब सामने आ जाए, अंत, 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 आना, 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 अंत, आना, अंत, आना, अंत, आना, अंत, आप, आना, मैं, अंत, आप, आना, मैं। शुरू से आ जाए, हुआ, हुम, अंत, आना, अंतुम, 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 आप सब, अंतुम, आप सब, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब, नहनु, हम सब, नहनु, हम सब। शुरू से आ जाए, हुआ, हुम, अंत, आना, अंतुम, नहनु, हुआ, हुम, अंत, आना, अंतुम, नहनु। चलें मिलकर करें, वो हमने किया ना, मिलकर कीजिए, मिलकर, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। हुआ, हुम, अंत, आना, अंतुम, नहनु। अब मैं इशारे करूंगा, सामने लिखा हुआ है, आपने करते जाना है। इशारे करें, रट्टा नहीं है, इशारे करने। देख के तो फिर आपको मिल जाएगा, रट्टा घर बैठ के लगा लीजिएगा, रट्टा है ही नहीं, इशारे हैं सिर्फ। रट्टा लगना ही नहीं है, ये फीड हो जाएंगे। जबरदस्त। ये अकेला है, इसकी जमा क्या है? ये अकेला है, इसकी जमा क्या है? अंतुम, सामने के लिए। ये अकेला अपनी तरफ, इसकी जमा नाहनु। आना सिंगल है, नाहनु जमा है। वेरी गुड। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। चलें कौन करवाएगा? अपनी जगह खड़े हो गए जी, तजम्मुल साहब। जबरदस्त। अच्छा, जब कोई करवा रहा हो तो आपने खामोश बैठना है और सिर्फ इशारे पकड़ने हैं कि ये क्या कह रहा है। इशारे से पकड़ना है इसको कि अच्छा इसने ये बोला, इसका ये इशारा था। ये इशारे आपके फीड हो जाएंगे। जब आप कुरान मजीद देखेंगे ना, जैसे मैंने कल भी आपको याद होगा यहाँ पे करवाया था, तो हुआ कितनी जगह पे आया है, और जहाँ भी अब हुआ हुम आएगा ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा अच्छा ये वो इशारा है, अच्छा ये वो इशारा है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये मुज़क्कर के लिए और एक के लिए बात हुई है, अच्छा ये मुज़क्कर के लिए और सब के लिए बात हुई है, अच्छा ये इस तरह बात हो रही है। तो आपको ये खुद ब खुद समझ आनी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। चलें, जी कौन करवाएगा? जी बेटा। ये हमें नया अब्दुल रहमान मिल गया अगले ग्रुप में, पिछले ग्रुप में ये था और ये मोटिवेशन थी सबके लिए। जी आप ही करवा दें, बैठे बैठे करवा दें बस। कौन सा मुश्किल है जी? इस लाइन में से कौन करवाएगा? आप ही करा दें। शैतान की आवाज़ आ रही है ना पीछे? आ रही होगी, और रहने दे, करवा देगा कोई और मेरी जगह पे। मैंने अवार्ड लेना है भाई, अवार्ड नहीं, हमने कुरान सीखना है। सब पार्टिसिपेट करें। जी बेटा आप करवा दें, सामने लिखा हुआ है। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अंता, अंतुम, आना। अंतुम, नहनु। दोबारा से आए, ये सामने इस तरतीब को फॉलो करना है। अंता, हाँ, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। बिल्कुल ठीक, तरतीब यही रखनी है, तरतीब नहीं चेंज करनी। तरतीब चेंज करेंगे फिर आगे फंस जाएंगे, फंसना नहीं है हमने, ठीक है, क्योंकि वो डिज़ाइन ही उसका ऐसे हुआ हुआ है। जी इसमें लाइन में कौन करवाएगा? जी आप करवा दें तौसीफ साहब। देख के ही करवाने, मैं ज़ुबानी टेस्ट तो नहीं ले रहा, कोई नंबर नहीं है। 4 उंगलियों से हुम, ठीक है, सामने आ जाएं अब। बिल्कुल, अब एक उंगली से वापस आना, सामने सामने सामने, बिल्कुल इसको यूं नहीं, यूं सामने सीधा रख, हाँ बिल्कुल। अंतुम,
नाहनु मुझे भी नहीं आते थे, मैंने भी सीखा है, मुझे पैदा होते ये कोर्स नहीं आता था, मैंने अभी किया इसी साल 2022 में, तो आप भी करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा जी। इस लाइन में और कौन जी? अब हुरैरा क्या नाम है आपका जी? खड़े हों, कोशिश करें। होम ये लिखा हुआ सामने, आंता एक उंगली से, बिल्कुल जबरदस्त। कौन सा मुश्किल है जी? हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, ना। जबरदस्त। सर आप भी करा लें, सब पार्टिसिपेट करें। जबरदस्त, आप भी करवा लो। जबरदस्त, सर आप भी करा लें। सब अपनी झिझक दूर करें, आप भी करा लें। हुआ 4 उंगलियों से, होम, आना एक उंगली से, एक उंगली भी नजर आए, हाँ ऐसे, अंतुम। जबरदस्त, पहली दफा एक जाका होता है उतर जाता है फिर जी। सर एक उंगली से, अंता एक उंगली से, हाँ, आना एक उंगली से, हाँ, अंतुम सामने 4 उंगलियों से, 4 उंगलियां वापस, नाहनु दोबारा करें, एक उंगली से, हाँ, अंता एक उंगली से, आना सामने, अंतुम, नाहनु। इजी है जी सर। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, अंतुम सामने, अंतुम, नाहनु। देखें आप सब, नहीं आप सब सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इशारा गलत है ना, इसको यहाँ पे आना चाहिए। आप सब तो सामने होंगे, उधर तो नहीं है। समझ आ गई बात? ये इशारे हमें खुद ब खुद बताएंगे कि मैं गलत हूँ कि मैं सही हूँ। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, सब इशारे किया करें जब मैं बोलूँ, सब इशारे करें। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। अब उर्दू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर फीड हो गया है कि ये जो है वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, ये एक दफ़ा रिवाइज करेंगे घर जाके, ओके हो जाएगा। और ये अल्फाज कुरान मजीद में तकरीबन 1300 बार आए हुए हैं, सिर्फ ये 6 1300 बार, तकरीबन 1295 बार टू बी एग्जैक्ट जी। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनुम, ये 6 अल्फाज कुरान में कितनी बार आए हैं? अभी बताया 1300 बार। ज़बरदस्त। अंता किधर है इशारा? शुरू। अच्छा, इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है आपने शुरू में, बल्कि एंड तक यही फार्मूला रखना है। आपने ये पूरा टेबल, जब भी अंदर वाला भी कोई चीज़ पकड़नी है ना, आपने शुरू से आना है। आपने अंता पकड़ना है ना, आप शुरू से आए, हुआ, होम, अंता। अच्छा ये वाला है, समझ आ गई? तो अंता की जमा, इसकी जमा ये है, अंता, आना, अंतुम, अंतुम में, ठीक है, समझ आ गई? ऐसे पकड़ेंगे हम। क्लियर होगी बात? तो ये है सी। शुरू से, हमेशा टेबल को शुरू से ले आना है। हुआ, होम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। चलें करें सारे जल्दी जल्दी। हुआ, होम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड। आना, अब आना किधर है पहले तो ये पता चले। आना मैं हूँ, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड मुअन्नस हो जाएगा। आना मैं हूँ, ठीक है, तो नाहनु हम सब, राइट हैंड से। इशारे करने हैं, इशारे नहीं करेंगे कुरान के करीब नहीं होंगे। कौन चाहता है कुरान से दूर रहे? कोई भी नहीं चाहता, सब चाहते हैं ना करीब हो। तो फिर इशारे करने हैं, ठीक है, शैतान की बातों में नहीं आना। आना की जमा नाहनु। हुआ, हुआ किधर है? टेबल शुरू ही हुआ से हुआ था, एक उंगली से, राइट साइड पे एक उंगली से हुआ। तो हुआ की जमा हुम, 4 उंगलियों से, ठीक हो गया। जबरदस्त। नाहनु, नाहनु किधर है पहले तो पता चले ना। हम सब, 4 उंगलियों से हम सब, तो इसकी वाहिद एक, आना, ठीक हो गया। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, ठीक हो गया। तो आना आ गया, माशाल्लाह। तो अल मुहादसतुल अरबिया यानी अरबी बोलचाल। अब अरबी बोलचाल बड़ी आसान है जो हम सीखेंगे आज ही। हम अरबी बोलना भी सीख जाएंगे। अभी देखते हैं। मन, मन का मतलब होता है कौन। अच्छा, एक हमने आज मीन भी पढ़ा है,
मिन का मतलब से, ठीक है, वो जेर है, ये जबर है। मन, मन का मतलब कौन, मन रब्बू का, कब्र का भी सवाल है ना, तो वहां से भी याद रहेगा हमें। तो मन का मतलब होता है कौन। चलें आप मुझे बताएं मन हुआ क्या मतलब होगा, वो किधर है, इशारा करें इसका, वो कौन है? सवाल आ गया ना, वो कौन है। तो हम जवाब देते हैं कि जी वो मुसलमान है, तो वो का इशारा किधर होगा, वो का इशारा तो उधर ही रहेगा। तो हुआ मुस्लिम, कितना ज़बरदस्त है और कितना आसान है, खुद ही इशारे भी हो गए, खुद ही जवाब भी हो गया। मन हुआ वो कौन है, तो वो उधर है, और मन हुआ के बाद हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। इसी तरह अगला मन हुम, हुम का इशारा 4 उंगलियों से, हुआ के बाद हुम आया, मन हुम, वो सब कौन है, तो वो सब मुसलमान है। वो सब के लिए तो हुम ही आएगा, हमने सीख लिया, हुम मुस्लिमून, मुस्लिम की जगह मुस्लिमून, जमा में जमा ही जवाब आएगा ना, तो जमा बनानी भी इंशाल्लाह हम अगले लेसन में सीख लेंगे। अच्छा चलें, अब जिस तरह मन अंता, आप कौन है, आप क्या जवाब देंगे, मैं मुसलमान हूँ, आई समझ। अंतुम, मन अंतुम, आप सब कौन है, नाहनु मुस्लिमून, समझ आ गई, खुद ब खुद हो रहा है। अब इसमें सिंपल फार्मूला है कि जो साइड वाले सवाल होते हैं ना दोनों, ये जवाब में वैसे ही आते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ हैं ही नहीं, क्योंकि अब साइड वाले कौन से हैं, हुआ और होम, और हुआ और होम में आप देखें कि वही जवाब में वही आ गए। लेकिन जब आमने सामने सवाल होता है, जैसे मैं आपको कहूँ भाई आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आपका नाम ये है, आप ये तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मेरा नाम, तो आपका जवाब मेरे में हो जाता है, और आप सब का जवाब हमारे में हो जाता है, और हमारा आप में तब्दील हो जाता है, और मेरा आप में तब्दील हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। बस इस टेबल को हमने याद रखना है, यहाँ पे वही टेबल यूज हुआ है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, इसीलिए हमने वो तरतीब इसी तरीके से रखी है। मन अंता, आप कौन है, आपने क्या कहा, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप सब कौन है, नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। तो देखें ये अरबी बोलचाल खुद ब खुद हो गई इशारों के साथ, और ये हमने इशारों के साथ करनी है। चलें मैं सवाल करूंगा, कौन जवाब देगा, नए लोग, जी बेटा मैं सवाल करता हूं। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, एक उंगली है। मन हुम, 4 उंगलियों से इशारा, इशारा पहले करना है, ठीक है, ताकि साथ साथ पकड़ते जाएं, ठीक है। मन अंता, आना अपनी तरफ, आना मुस्लिम खाली। मन अंतुम, नाहनु मुस्लिमून, ज़बरदस्त जी। और कौन करवाएगा, जी सर, सवाल मैं करता हूँ। मन हुआ, मन हुम, माशाल्लाह। मन अंता, आना मुस्लिम। मन अंतुम, नाहनु मुस्लिमून, ज़बरदस्त जी। और कौन करवाएगा, आप 2 बंदे खड़े हों, एक सवाल करे एक जवाब दे, वो पीछे पीछे इस लाइन में से भी कोई पार्टिसिपेट करें। सर आप खड़े हों, इधर से आप, अबू रहरा आप खड़े हो जाएं, आप सर सवाल कर लें, आप जवाब दे दें इशारों के साथ, यहाँ देख के, बेशक देख के करें। मन हुआ, मन हुआ, हुआ हुआ वो, हाँ हुआ का उधर ही जवाब आएगा, अपनी राइट साइड पे, अपनी राइट साइड। आपका दायां किधर है, हाँ उस तरफ करें इशारा, दाएं तरफ, हाँ एक उंगली से। चलें आप करें, हुआ मुस्लिम, बोलें हुआ मुस्लिम, हाँ अब ठीक हो गया। अब अगला सवाल, मन हुम, हाँ जी, हुम मुस्लिमून, ज़बरदस्त। अब आमने सामने हैं जी। मन अंता, आना, आना मुस्लिम, ज़बरदस्त। मन अंतुम, नाहनु मुस्लिमून, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मन अंतुम, क्या मतलब है इसका, आप सब कौन है, क्योंकि अंतुम है, इशारा किधर है, इशारा बताएं, सामने। चलें, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, ये वाला है, नाहनु, हम सब, ठीक है, इशारा पकड़ना है पहले। तो आप सब कौन हैं, ठीक है, तो हम सब मुसलमान हैं, तो ये हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ज़बरदस्त। मन अंता, पहले तो इशारा बताए ना, आप कौन है, जवाब क्या होगा, ज़बरदस्त। इस तरीके इशारा पकड़ना है, जवाब हमें नहीं चाहिए, हमें इशारा चाहिए, इशारा ठीक होना चाहिए, जवाब तो आपको इशारा बता देगा कि अच्छा इसका ये जवाब है, ठीक है, जवाब पे नहीं जाना। अरबी बताइए, आप सब कौन है, आप सब का इशारा किधर होगा, आप सब, देखा आपको पता चल गया ना, आप सब इधर है, ठीक है। तो आप सब कौन है, अब आपको पता चल गया कि इधर कौन है। नहीं पता चल रहा तो शुरू से आ जाए, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, हाँ ये वाला है,
ऐसे पकड़ लो, ज़बरदस्त। ठीक है जी। इसी तरह जैसे अंग्रेज़ी की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं ना, एंड के अंदर हम यूँ डाल देते हैं और यू के अंदर हम इस तरह खाली यू लिख देते हैं मैसेजिंग के अंदर, और फॉर के लिए हम खाली चार भी डाल देते हैं, और आर के लिए खाली आर भी डाल देते हैं। आजकल शॉर्ट इंग्लिश चल रही है। तो इसी तरह अरबी के अंदर भी कुछ शॉर्ट चीज़ें, खाली वाओ आया जाए ना शुरू में तो इसका मतलब होता है और खाली फा लग जाए तो इसका मतलब होता है पस, और खाली हलीफ हमजा आ जाए तो इसका मतलब होता है क्या। जैसे मन का मतलब था ना कौन, तो इसका मतलब होता है क्या। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जा रहा है, तो इसको अब हम उसी टेबल के साथ जोड़ देंगे। हुआ क्या था, किधर है इशारा, वो, और अगर वाह हुआ हो जाए और वो, एक उंगली के साथ इशारे करें सब, और वो, और इधर अगर आ जाए तो और वो सब, और अगर इधर आ जाए तो और आप या तुम, ठीक है, और मैं, और आप सब, और हम सब। ज़बरदस्त। सब के साथ वाव लगा देनी है। देखें तर्जमे में सिर्फ और आ जाएगा, कोई मुश्किल है, वेरी इजी। चलें अब टेबल करते हैं। वाह हुआ, अच्छा टेबल वही है, वाव का फार्मूला आपको पता चल गया। अब सिर्फ पहले हमें टेबल याद करना है। टेबल वही वाला है, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। सर आप टेबल करवाएंगे लास्ट, सिर्फ हुआ वाला, हुआ, हुम, ज़बरदस्त, तैयार भी हो गया। और इसी सारे फार्मूले में आप वाव लगा देंगे तो और हो जाएगा, और इस सारे में फा लग जाए, फा हुआ, फा हुम, फा अंता, फा आना, फा अंतुम, फा नहनु, तो इसका मतलब हो जाएगा पस। पस वो सब, पस आप, पस मैं, पस आप सब, पस हम सब। क्लियर है, बाकी तो वही रहना है। तो वाह की जगह फा लग जाए तो इसका मतलब पस में तब्दील हो जाता है। फा हुआ, पस वो, फा हुम, पस वो सब, फा अंता, फा आना, फा अंतुम, फा नहनु। और ये टेबल आपको ऑलरेडी आता है, टेबल कर लें आगे तो फा का मतलब आपको पता चल गया, फा लगेगा तो पस हो जाएगा। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। ज़बरदस्त, क्लियर है बात। चलें, फ़हुम मुस्लिमून क्या मतलब होगा, और इशारा किधर है, इशारा बताएं किधर है। हुम, चार उंगलियों से साइड पे इशारा करें सारे, ठीक है। पस वो सब मुसलमान हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखें आपको इशारों से खुद ब खुद पता चल रहा है, तर्जमा खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। पस वो सब मुसलमान हैं, ठीक है जी। अल्फाज का ख़ास इंतखाब है ये वाला सारा जितना भी है। हर ग्रामर का सबक ये बताएगा कि आप कुरान के कितने करीब हुए हैं। आप जितना ग्रामर के इस इशारों को अच्छा करेंगे उतना आप कुरान के करीब होते जाएंगे। इसको ग्रामर के तौर पे नहीं लेना, ये बड़ा तेज़ रफ्तार एक निज़ाम है जिसके तहत कुरान में कई बार आने वाले अल्फाज की प्रैक्टिस हम खुद पे कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करें बार बार। बस कुछ ही मिनट में हम 6 अल्फाज सीखेंगे जो हमने सीख भी लिए हैं, जो कुरान मजीद में अब 1300 बार आए हैं। जिसको ये टेबल आता है उसको 1300 अल्फाज कुरान मजीद के पता चल गए हैं। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। बस ज़बरदस्त। क्या ये खुश्क कवायद से बेहतर नहीं है? ज़ाहिर है बेहतर है। वैसे तो 14 होते हैं टोटल, ये जो हमने टेबल किया है ये टोटल 14 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नहनु। लेकिन हमने इसमें से सिर्फ 7 करने, सिर्फ 7। अभी हमने 6 किए हैं। एक हिया आएगा वो आगे आ जाएगा, ये वाला, ये मोन्नस के लिए अभी अगले लेसन्स में ये आएगा। और मोन्नस हम कौन से हाथ से करेंगे? लेफ्ट हैंड से। राइट से हमने मुज़क्कर किया तो लेफ्ट हैंड से इसका हम इशारा करेंगे, वो जब भी आएगा। अच्छा, अभी इसकी वजह भी है। हम 2 के और मुन्नस के सीखे बाद में सीखेंगे। 2 के और मुन्नस के सीखे कुरान में ही बहुत कम है। जो चीज़ है ही कम है, हमें उस पर अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा है पहले वो सीख लेते हैं, बाद वाला इंशाल्लाह हम बाद में कर लेंगे। जब आएंगे इंशाल्लाह उनको सीखना भी आसान होगा, क्योंकि तब तक हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला जो है ना वो बड़ी हया से बात करते हैं। अल्लाह ताला ने मुन्नस को बहुत कम जो है वो मुखातिब की है। और जब अल्लाह ने बात करनी होती है ना सब से, तो अल्लाह ओवरऑल बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तमाम ईमान वालों। अब तमाम के अंदर मर्द भी आ गए और औरतें भी आ गई, ठीक होगी बात। सिर्फ एक जगह सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ने स्पेशल इंतखाब किया, क्यों, और नाम लेके भी बुलाया वहाँ, क्योंकि अल्लाह ने गवाही देनी थी उनकी पाकी की, इस वजह से। वरना अल्लाह ताला जो है ना कहीं भी ओवरऑल या अय्युहल्लज़ीना काफिरून, आमनू, सब इस तरीके से। काफरों को बुलाया तो मर्दों औरतों को इकट्ठा बुलाया, मोमिनों को बुलाया तो इकट्ठा बुलाया। या अय्युहन्नास, तमाम इंसानों, तो उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं, सारी हैं, टोटल बात होती है। तो जो चीज़ कम है उसको इंशाल्लाह डिज़ाइन ही ऐसे किया हुआ है डॉक्टर साहब ने। वहुम के मायने बताएं।
इशारा किधर है? और वो सब हुआ हुम, ये वाला है, और वो सब। जबरदस्त, ये आपको जागते रहने के लिए जरूरी है क्विज। फ़अंतुम, इशारा किधर है? सामने, पस आप सब, हुआ हुम अंता अना अंतुम, हाँ ये वाला। इस तरह शुरू से ले आना है, शुरू से लेके आएंगे तो फिर एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। जब फिक्स हो जाएंगे फिर तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, फिर आप खुद ही पहुंच जाएंगे। ये था हमारा लेसन। अब एक नुक्ता तालीम, आज बड़ी ज़बरदस्त बात, आपको हर लेसन के बाद एक नुक्ता तालीम आएगा, छोटी सी बात आप सीख सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लें कि आप सीख सकते हैं। इस बात में नहीं आपने जाना कि ये मुश्किल है, वो तो मुश्किल तो वैसे भी हमने देखा कि कल ये तो बड़ी अजीब गलत बात है जो हम करते रहे, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमा दिया वाला कर यसरनल कुरान अल ज़िक्र, कि हमने खुद ही आसान कर दिया, और अल्लाह कह रहे हैं कर दिया है, अलबत्ता कर दिया, इंडीड। ये बात हो चुकी है। कुरान सीख लेने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़ाहिर है थोड़ा सा दिमाग तो लगता है ना हर काम में, जैसे आपने अभी इशारे सीखे हैं, और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। आज आपको बताते हैं कि आपका दिमाग कितना ताकतवर है, आप हैरान हो जाएंगे अल्लाह की इस तख्लीक के ऊपर। आपको पता है कि आपके दिमाग के अंदर 10,000 करोड़ खुलिया है, इस दिमाग के अंदर 10,000 करोड़ इतना खुलिया है इसके अंदर जो कि काम कर रहा है, आपको इतना फास्ट माइंड है आपका। और इससे भी अजीब बात यह है कि हर खुलिए, एक एक खुलिए की 20-20 हज़ार शाखें हैं आगे से। 10,000 करोड़ खुलिए, उसके बाद 20,000 शाखें एक एक की, इतनी सी जगह के ऊपर। ये हमने 4-3 तारें लगाई हैं ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे गुंजल बने हुए हैं, तो इतनी तारें गुजर रही हैं। और एक तार भी शार्ट हो जाए ना, तो डॉक्टर हो या चाहे इंजीनियर हो, उसको अगले कहते हैं पागल है। ऐसे ही होता है ना, कोई तार शार्ट नहीं बैठी इस टाइम, सारों की ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी अल्लाह की ये है ना एक अजूबा, कि इतनी सी जगह के अंदर 10,000 करोड़ खुलिए, फिर इतनी शाखें एक भी दूसरे से टच नहीं कर रही, कोई शार्ट भी नहीं हो रही। और जिनको थोड़ा सा बायो का पता है उनको ये भी पता है कि इनके अंदर करंट फ्लो करता है। ये न्यूरॉन्स की बात हो रही है, ये न्यूरॉन्स हैं, इसी की वजह से हमारे सारे मैसेजेस, ये मैंने उंगली लगाई है ना, तो मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि यहाँ उंगली टच हुई है। इतनी फास्ट ये निज़ाम है, ये सेंसर्स लगे हुए हैं जगह जगह पे। तो इससे भी अजीब बात कि जो डाटा ट्रांसफ़र है ना, वो 500 टाइम्स पर सेकंड है। वाईफाई की स्पीड होती है ना, ब्लूटूथ की भी स्पीड होती है। तो डाटा ट्रांसफरिंग USB लगाते हैं आप जनाब, और ट्रांसफ़र पे लगाते हैं, वो कितना टाइम लगा देता है जी, स्लो ट्रांसफ़र हो रही है। तो दिमाग की स्पीड इतनी ज़्यादा है, 500 टाइम्स पर सेकंड स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, इतनी जल्दी। आपको आग या कोई चीज़ चुभ जाए ना, तो आप अभी वो मैसेज पहुंचा भी नहीं होता, आप हाथ पीछे कर लेते हैं, इतना फास्ट ये निज़ाम है। क्योंकि अगर वो सोचने लग जाता ना दिमाग, अभी ये भी स्लो है, अल्लाह ने इसका भी एक सुपर कंप्यूटर इससे भी जल्दी पहुंचाया हुआ है, कि अगर ये इतनी तेज़ स्पीड से भी सोचने लग जाए कि ओए होए कोई चीज़ लग गई है मुझे, तो वो जितनी देर में हमने हाथ वहाँ से हटाना है ना, तो वो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्लाह ने वो क्या किया कि सोच ही बाईपास हो जाती है, वो हाथ खुद ब खुद पीछे हो जाता है, कोई होए कोई चीज़ लग गई है, कोई चीज़ आँख में जाने लगती है, पहले ही आँखें बंद हो जाती हैं। कैसा सुपर कंप्यूटर अल्लाह ने फीड किया हुआ, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अल्लाह ताला की कैसी तख्लीक है। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश और क़ुव्वत है आपके पास, इसलिए कभी भी ये मत कहिए कि मैं नहीं सीख सकता। इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर लेके भी आप कह रहे हैं कि नहीं जी मेरे पास Pentium 1 है, ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह ने आपको दे दी है सलाहियत, ये गिफ्ट है। इसका सवाल होना है कि आप इतना सुपर कंप्यूटर लेके फिर रहे थे, क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं काम किया। हर नेमत का सवाल होना है। तो क्यों जी, है ना सुपर कंप्यूटर आपके पास, हर बंदे का ठीक है ना, ज़बरदस्त है। पहले तो शुक्र अदा करें अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जब शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह नेमत में इजाफा करते हैं और बरकत अता करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल आप सबके लिए। ये इतने से लेसन के बाद आपकी कुरान की बैटरी अब चार्ज हो गई है, 7,500 के करीब पहुंच गई है। 7,248 कुरान के अल्फाज आज आपने सीख भी लिए हैं पहले लेसन के अंदर ही। तो इस पर हमें शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ठीक हो गया जी। ये 7 होमवर्क होंगे, ये आपने आदत बना लेनी है अपनी, ये पूरे कोर्स के दौरान अपनी ज़िंदगी की आदत बना लें। क्या है जी, 2 दफ़ा तिलावत करने की कोशिश करें डेली। कैसे करनी है? 5 दफ़ा देख के, मुसहफ़ का मतलब होता है कुरान मजीद,
और मदनी मुसफ़ का मतलब है मदीने वाला, वो मैंने कल आपको दिखाया भी था 15 लाइनों वाला। 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट देख के और 5 मिनट ज़ुबानी। 5 मिनट जितनी भी आपको सूरतें आती हैं वो सिर्फ 5 मिनट लगाएं, वो ज़ुबानी याद कर, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें और 5 मिनट देख के कुरान मजीद पढ़ लें। बस ये 2 काम आप कोशिश करें, आप डेली करें, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं ना उसमें आप ताकि गौर करें कि अच्छा ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ आ रहे हैं, अच्छा आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये 7000 अल्फाज मैंने सीख लिए हैं 78000 में से, कहाँ कहाँ आए हैं, थोड़ा सा आपको चेक भी पता चलता जाएगा। 2 पढ़ने के, ये आपको मैंने बताया था कि ये बुक्स का सेट है, ये बड़ा ज़रूरी है अब आपको, क्योंकि आज की हमारी इस वीक की क्लास ख़त्म होगी। जिनको नहीं पता, कुछ लोग नए हैं, ये एक बुक है, ठीक है, ये बुक का सेट होगा, एक बुक है और ये एक वोकेबलरी कार्ड है और ये वर्क बुक है। ये आपने अब आज लेसन नंबर 1 पढ़ लिया है, तो मैंने कल आपको दिखाया भी था कि इसके अंदर लेसन नंबर 1 होगा पहले पेज पे। ये एक सफ़ा है जो कुरान का आपने पढ़ा है आज। इसमें क्या लिखा हुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसका तर्जमा लिखना है। तो अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, इसको जहन में रखें और इसको लिखने की कोशिश करें। लिखने से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और किताब खोल के लिख लें, स्लाइड्स आएंगी, स्लाइड्स को खोल के लिख लें, कोई इशू नहीं। और अगला सफ़ा 1B पार्ट का, 2 सफ़े हैं, एक A पार्ट का और एक B पार्ट, टोटल 2। तो यही वाला टेबल देखें, ये पहला बना हुआ है, हुआ, फ़ा हुआ और वाह हुआ, इन टेबल्स को आपने लिखना है, बाकी जो है खाली जगह बनी हुई हैं। और इसी तरह ये अरबी की उर्दू, उर्दू की अरबी और अरबी का अरबी में जवाब, ये सारा कुछ अभी हम सीख चुके हैं। और ये जिनके पास बुक नहीं है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ टाली चौक में एक दुकान है, राइज़ मोबाइल के 2-3 दुकानें छोड़ के उसी लाइन में साथ फ़ोटोकॉपी मशीन भी उसने रखी हुई है, उसके पास ये वर्क बुक पड़ी हुई है। आप उसे बताएंगे कुरान कोर्स की वर्क बुक दे दें, वो 180 रुपये की है, वो ख़रीद लें। बेशक कोर्स की ये ख़रीद लें, मैं PDF भी भेज दूँगा, जिन्होंने प्रिंट लेने हैं प्रिंट ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ये बुक्स 1000 रुपीज़ का सेट आपको मेरे से मिल जाएगा। तो ये 2 आपने पढ़ने के काम करना है। इसी तरह कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा, ये वीडियो आ जाती है, इसको लगा के दोबारा देख लिया करें, अगर क्लास मिस हो गई है इसको कर लिया करें। अपने किसी न किसी दोस्त से इस कोर्स के बारे में जो बातें आज सीखी हैं किसी न किसी से जाके शेयर करें। जैसा कि आपको बताया था कि टीचर मूड में आप बैठें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को तिलावत करने की कोशिश करें। रोज़ की एक आयत भी याद करें ना आप, नहीं तो साल की 365 हो जाएंगी। तो आप एंड वाली से शुरू भी करें ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि मैं नई सूरतें तैयार करूं, और जब आप नफल या सुन्नत पढ़ें तो कोशिश करें कि उन नई सूरतों को पढ़ें, ताकि आप पुरानी रूटीन से हट के आगे बढ़ने की अब कोशिश करें। ये सारे हर बंदे ने अपनी एक आदत बनाने की कोशिश करनी है, और इस बात को आपने नहीं भूलना, आप मुंतखिब हैं। अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। कितने लोगों तक पब्लिसिटी हुई थी, आए वही हैं जिनको अल्लाह लेके आया है। अब अल्लाह ने आपको यहाँ पहुँचा दी है, अब आपने कमिटमेंट भी की है कि 20 घंटे कमिटमेंट हो गई हमारी, मैंने ये क्लास नहीं छोड़नी। बस कोशिश करते हैं, किसी को पहले लेसन में ही समझ आनी शुरू हो जाएगी, किसी को हो सकता है दूसरे से आनी शुरू हो, किसी को तीसरे से आनी शुरू हो। वैसे तो इतना मुश्किल है नहीं है, आप उम्मीद है कि सबको पहले लेसन से आनी शुरू हो जाएगी। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही आप मेरे से पूछ सकते हैं, नंबर मैंने आपको बताया, एडमंस में से किसी को भी पूछ सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है। और अल्लाह से ये भीख मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में मेरी मदद करते रहें, आमीन। ये वोकेबलरी कार्ड है जो मैंने कल भी आपको दिखाया था, ये भी मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, और जो सेट लेंगे उनको साथ ही इसके मिलता है। एक अलग-अलग ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि पूरा सेट ही आता है वहाँ से, तो पूरा सेट ही फिर हम देते हैं। टीचर बनने के मूड में यहाँ बैठें हमेशा से। आपने इस सबक में जो सीखा इसको सिखाना भी बड़ा आसान है। आप खुद प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने किसी के साथ प्रैक्टिस कर लें, बड़ी जल्दी आपको सीखने के इंशाल्लाह जल्दी सीखेंगे। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा इंशाल्लाह आपको ही होगा। जो बंदा दूसरों को कराता है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा अपने आप को ही होता है। छोटी सी एग्जांपल, एक डॉक्टर हो जो आज पहले दिन आया है, हार्ट स्पेशलिस्ट, पहले दिन आके उसने क्लिनिक पे बैठा है, और उसके साथ ही एक और हॉस्पिटल है, उसमें वो डॉक्टर 50 साल से काम कर रहा है उसी चीज़ का। आप अपने अल्लाह ना करे घर का मरीज़ उस पहले अनाड़ी के पास ले जाएंगे या एक्सपीरियंस बंदे के पास लेके जाएंगे? एक्सपीरियंस बंदे के पास लेके जाएंगे ना। तो जब आप दूसरे का काम करते हैं तो आपका अपना ही एक्सपीरियंस हो रहा होता है, यही एक्सपीरियंस है। तो आप एक्सपीरियंस बनाएं अपना दूसरों को सिखाने से, और जब आपको इंशाल्लाह आप कर लेंगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। यहाँ बैठे हैं अरम साहब, बैठे हैं वो तजम्मल साहब पीछे बैठे हैं, ये रफ़ी साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके सामने हमने रिहर्सल्स करके इंशाल्लाह आपको ट्रेन भी किया, और अगले लेसन से आपकी रिवीजन क्लास भी 10 मिनट की हुआ करेगी। वो 10 मिनट की जो रिवीजन है वो इंशाल्लाह EQT करवाएंगे, आप देखेंगे कि माशाल्लाह वो कितने ट्रेंड है। तो ये आपका वर्कबुक का पेज है, ये आपने ज़रूर करना है। ये रिवीजन क्लास आपकी, ये ग्रामर इसकी होती है, ये आपकी वर्कबुक पेज की।
तो जो आप घर से करके आएंगे इंशाल्लाह, तो आप इधर आके पूछ भी सकते हैं उस रिवीजन क्लास में कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है। तो आप 10 मिनट पहले तशरीफ़ लाइएगा, 7:50 पे से लेके 8 बजे तक 10 मिनट की क्लास होगी रिवीजन की। अब 2 क्लासें हमारी इस वीक पूरी हो गई। हर 2 क्लासेस के बाद आपको बताया गया था कि एक आपका क्विज़ भी आएगा, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, उसको आप लिंक को खोलेंगे, वो खुल जाएगा और उधर MCQs क्वेश्चन होंगे, वो आपने करने हैं और सबमिट कर देने हैं। अपना नाम आपने वो लिखना है जो आपका ID कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है, ताकि आपको भी याद रहे। जैसे मेरा नाम है ना आमिर मसूद मलिक, पहली दफ़ा मैं लिख देता हूँ आमिर मसूद मलिक, अगले क्विज़ में मैं लिखूँगा आमिर मसूद, तीसरे में मैं लिख दूँगा खाली आमिर, और चौथे में मैं लिख दूँगा जी आमिर मलिक। तो मेरे 4 मुख्तलिफ नामों से क्विज़ जमा हो जाएंगे, वो हमारे लिए एक परेशानी बन जाएगी रिज़ल्ट बनाते वक्त। तो आपने एक ही नाम रखना है और याद रखें कि वो कौन सा नाम होना चाहिए जो आपका ID कार्ड पे है और जो आपके एक्यूरेट स्पेलिंग्स हैं, उसी के साथ लिखें, ताकि एक ही नाम से आपके सारे रिजल्ट्स जमा हों। वो एंड में फिर परेशानी नहीं बनती सारे रिजल्ट्स बनाते हुए, ठीक है। तो ये लिंक आपको आ जाएगा और ये लिंक होगा इंट्रोडक्शन लेसन में से, और लेसन नंबर 1 जो आज पढ़ा है हमने, इसमें से होंगे सारे सवाल। और ये ओपन बुक है, तैयारी करके बेशक कर लें, जो चीज़ नहीं आती खोल के बेशक किताब खोल के स्लाइडें खोल के ढूंढ लें जवाब और फिर लिख लें। ये ओपन बुक है, हमारी तरफ से इजाज़त है इस चीज़ की, और ये किसी वजह से ओपन बुक है, मैंने कल भी आपको बताया था। तो यहाँ तक हमारा आज का लेसन था जी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर।